Now we read about mitochondria. Mitochondria are teeny rod-shaped or spherical organelles which are found in all the cells. माइटोकॉन्ड्रिया रोड शेप या स्फेरिकल शेप के ऑर्गेनेल होते हैं, कोशिकांग होते हैं, यानी पार्ट ऑफ अ सेल हैं, विच आर फाउंड इन ऑल द सेल्स, जो सभी प्रकार के सेल में होते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो. माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल. सेल में जो भी एक्टिविटी होती है उसकी एनर्जी किससे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है. द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच फूड सच एज ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीजन. एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें फूड सच एज ग्लूकोज ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के द्वारा ब्रोक डाउन होता है. दस माइटोकॉन्ड्रिया यूज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी. इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन का यूज़ करता है टू प्रोड्यूस एनर्जी. एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स. बहुत सारे नंबर्स में होते हैं, ऐसे नहीं है कि एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, नहीं, काफ़ी सारे होते हैं एक सेल के अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन द साइटोप्लाज्म इन ऑल द सेल. सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, मटीरियल होता है, उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज सेल वॉल. सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है. द प्लांट सेल्स हैव अ थिक सेल वॉल अराउंड देम. उनके चारों ओर एक मोटी सेल वॉल प्रेजेंट होती है. आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो होगी, सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर साइड सेल वॉल होती है. ठीक है. सेल वॉल इज मेड ऑफ टफ मटेरियल कॉल्ड सेल्यूलोज. सेल वॉल जो सेल्यूलोज की बनी होती है. सेल वॉल गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द प्लांट सेल. सेल वॉल प्लांट सेल को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती है. सेल वॉल ऑल्सो होल्ड द प्लांट सेल टुगेदर. जो सेल्स हैं प्लांट की, उन्हें एक साथ रखने का काम भी सेल वॉल ही करती है. गिव प्लांट मोस्ट ऑफ देयर स्ट्रेंथ. और उनकी जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ है वो भी सेल वॉल के कारण ही है. प्लांट नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई विंड स्पीड. प्लांट को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है अगेंस्ट हाई विंड स्पीड. वेरिएशन इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में जो वेरिएशन होता रहता है उसके लिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है. प्लांट्स को एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से प्रोटेक्शन चाहिए होता है. सिंस प्लांट्स आर फिक्स्ड एट अ प्लेस, वो अपने प्लेस पर फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं कर पाते कि वो अपने जो चारों ओर जो चेंजेस हो रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट कर पाएँ. लेकिन जो टफ सेल वॉल होती है उनके प्लांट सेल में, वो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. सेल वॉल इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है. सेल वॉल इज़ नॉट देयर इन एनिमल सेल. एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती. द सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट सेल. जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग पार्ट है प्लांट सेल का, जबकि जो सेल मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ा था वो लिविंग पार्ट है सेल का. नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल. क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के ऑर्गेनेल होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में प्लांट सेल के प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं. ठीक है. इसमें जो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है उसी के कारण जो प्लांट का कलर लीव्स का कलर हमें ग्रीन दिखाई देता है, क्योंकि देखो क्लोरोप्लास्ट में ये प्रेजेंट है. क्लोरोप्लास्ट तो ट्रांसपेरेंट है, तो ये ग्रीन कलर के जो क्लोरोप्लास्ट है वो हमें विजिबल होता है ना, दिखाई देता है. इसीलिए इसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसके कारण, वो हमें साफ दिखाई देने के कारण, साइटोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन कलर का, वो हमें साफ दिखाई देता है, जिसके कारण लीव्स का कलर ग्रीन अपीयर होता है. द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग बाय प्लांट्स नोन एज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट. जो फोटोसिंथेसिस होती है, फूड मेकिंग प्रोसेस, वो भी क्लोरोफिल में ही होती है, क्लोरोप्लास्ट से ही होती है. द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं. ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल. इन क्लोरोप्लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड सच एज ग्लूकोज. क्लोरोप्लास्ट में वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड ये कंबाइन करते हैं और फूड प्रोड्यूस होता है जिसे बोला जाता है ग्लूकोज. एंड दिस प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इसे फोटोसिंथेसिस बोला जाता है. तो आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है सेल में, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है. ठीक है. क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन द मेकिंग ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स.
तो ये ग्रीन प्लांट्स की फूड मेकिंग में हेल्प करते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन दोज प्लांट सेल विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ उन्हीं प्लांट सेल में होता है जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्लोरोप्लास्ट विल नॉट बी फाउंड इन रूट सेल ऑफ द प्लांट। प्लांट की रूट सेल में, जड़ों में जो सेल होती है उसमें प्रेजेंट नहीं होता। ऑर्गेनेल कंटेनिंग पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। साइटोप्लाज्म में जो भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कलर्ड मैटर जो भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, उन्हें प्लास्टिड्स बोला जाता है। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। प्लास्टिड कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट, जिन प्लास्टिड्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, उसको तो क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। अभी क्लोरोप्लास्ट भी एक प्लास्टिड का ही एग्जाम्पल था। तो प्लास्टिड अलग अलग कलर के हो सकते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट था वो उसकी वजह से तो ग्रीन कलर होता है। द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल ऑफ लीव्स प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। इसके कारण ग्रीन कलर होता है। क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसके कारण लीव्स का ग्रीन कलर होता है। प्लास्टिड्स कैन ऑल्सो हैव पिगमेंट ऑफ अदर कलर्स। प्लास्टिड्स में और कलर के भी पिगमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड हैविंग रेड पिगमेंट। टोमेटो का रेड कलर, उसमें जो प्लास्टिड प्रेजेंस होते हैं रेड कलर के, उसके कारण होता है। साइटोप्लाज्म ऑफ इट्स सेल, द डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड कंटेनिंग पिगमेंट्स ऑफ डिफरेंट कलर। फ्लावर के जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं उनमें डिफरेंट कलर के प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ही उनका डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लार्ज वैक्यूल। वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल, बड़े वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल में तो वैक्यूल होते ही नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसी एनिमल सेल देखी गई जिसमें बहुत छोटे होते हैं, लेकिन लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल में हमें देखने को मिलते हैं। वैक्यूल होता क्या है? वैक्यूल मतलब कि एक स्पेस होता है साइटोप्लाज्म में जो एनक्लोज्ड होता है बाय अ मेम्ब्रेन एंड यूजुअली कंसिस्ट सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। वैक्यूल एक स्पेस है साइटोप्लाज्म में जो चारों ओर मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होता है और इसके अंदर कुछ सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिसॉल्व है। ए वैक्यूल अपीयर्स एज एन एम्प्टी स्पेस। ये हमें एक एम्प्टी स्पेस की तरह, खाली स्पेस की तरह दिखाई देता है अंडर अ माइक्रोस्कोप। प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल इज फिल्ड विद द लिक्विड कॉल्ड सेल सेप। वैक्यूल में एक लिक्विड फिल्ड होता है जिसे सेल सेप बोला जाता है, विच कंटेन डिजोल्व शुगर एंड सॉल्ट, जिसके अंदर शुगर और सॉल्ट डिजोल्व होता है। द प्रेशर ऑफ लिक्विड पुशेज ऑन द आउटर पार्ट्स ऑफ द प्लांट सेल कीपिंग द प्लांट सेल फर्म। ये जो लिक्विड होता है ये इसके प्लांट सेल के आउटर पार्ट्स को पुश करता रहता है, जिसके कारण प्लांट सेल फर्म रहती है, रिजिड रहती है। द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन अ सेल is to store various substances including waste product of the cell। वैक्यूल का जो फंक्शन होता है, इस खाली स्पेस का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये सेल के वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल डू नॉट हैव वैक्यूल। मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता, बट द एनिमल सेल विच हैव वैक्यूल दे आर वेरी मच स्मॉलर इन दोज फाउंड इन प्लांट सेल। लेकिन जिन एनिमल सेल में हमने वैक्यूल देखा है वो वैक्यूल प्लांट सेल में मौजूद वैक्यूल से बहुत ज़्यादा स्मॉलर साइज़ के हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा। अमीबा इज़ अ एनिमल सेल विच हैज़ वेरी स्मॉल वैक्यूल। अमीबा एक ऐसे एनिमल सेल का एग्जांपल है जिसमें बहुत स्मॉल वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल कंटेन फूड पार्टिकल्स, सो दे आर ऑल्सो नोन एज फूड वैक्यूल। अमीबा के वैक्यूल में फूड के पार्टिकल्स होते हैं जिसके कारण उसे फूड वैक्यूल भी बोला जाता है।